पहला प्रश्न पढ़िए। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? यानी प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। अगला देखिए, भारत की एक व्यक्ति यानी कि भारत का कोई एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है? तो वो कितनी भी बार प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त हो सकता है। अगला देखिए, भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र कौन होता है? तो प्रमुख उभरता केंद्र प्रधानमंत्री होते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री संघीय मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष होते हैं। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। आमतौर पर भारत का प्रधानमंत्री होता है लोकसभा का सदस्य, ज़्यादातर अगर देखा जाए। वैसे राज्यसभा का भी हो सकता है, मगर आमतौर पर जो भारत का प्रधानमंत्री होता है वो लोकसभा का प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होता है। मंत्रिमंडल यानी कि संघीय की बैठक की जो मंत्रिमंडल की जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री उसकी अध्यक्षता करते हैं। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो वो प्रधानमंत्री के पास संसदीय शासन प्रणाली की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति होती है। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी? तो सर्वप्रथम ब्रिटेन में विकसित हुई थी संसदीय शासन प्रणाली। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है, यानी कि प्रधानमंत्री में जो तथ्यात्मक संप्रभुता है वो निवास करती है। भारतीय संविधान के अनुसार किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए? यानी कि किस जो एक जनता दल है इसने 2 वर्ष में 2 प्रधानमंत्री दिए। जनता दल यानी कि जनता पार्टी ने। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 75 में वर्णित है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री यानी कि भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। प्रधानमंत्री कौन बनता है? तो लोकसभा के बहुमत दल का नेता। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं, यानी कि राज्यसभा के सदस्य हैं, तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकते। ये बात ध्यान रखिए कि अगर भारत के जो प्रधानमंत्री उच्च सदन के सदस्य हैं, यानी कि राज्यसभा के सदस्य हैं, तो वो जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो उसमें वो अपने पक्ष में वोट नहीं कर सकते हैं। अगला देखिए, प्रधानमंत्री के यानी कि भारत के प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा एक सृजित बताया गया है, संविधान में इसका जिक्र है। प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा के सदस्य कौन थे? यानी कि प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा के सदस्य कौन थे? तो HD देवगौड़ा भी ये विधानसभा के भी सदस्य थे, यानी कि राज्यों में जो है। लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो चौधरी चरण सिंह। देखिए, लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले जो प्रथम व्यक्ति थे वे थे चौधरी चरण सिंह। अगला देखिए, कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण त्यागपत्र देना पड़ा चौधरी चरण सिंह को। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई। ये प्रथम गैर कांग्रेसी। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति राजीव गांधी। सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति मोरारजी देसाई। दोनों का नाम ध्यान रखें, बस इम्पोर्टेंट है। अब देखिए आ जाते हैं अपने किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों की स्वायत्तता प्रदान की गई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा प्रांतों में स्वायत्तता प्रदान की गई थी। शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ क्या होता है? कि दृढ़ राज्य बनने चाहिए। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो विभिन्न प्रांतों की और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य थे। भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहाँ से लिए गए हैं? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से आपात उपबंध लिए गए हैं। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो कैबिनेट मिशन के कहने पर भारतीय संविधान सभा बनाई गई थी। भारत में संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो राजेंद्र प्रसाद थे, वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे।
भारतीय संविधान के प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात की गई है? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की, यानी कि 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो एक संप्रभु सत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य ये बताया गया है। भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? 26 नवंबर 1949 को। संविधान के उद्देश्य का संशोधन कितनी बार किया गया? तो एक बार किया गया है। वो आप बताएंगे कौन सा किया गया है। भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? संविधान में कहीं नहीं हुआ है। भारतीय संविधान में संघीय शब्द, ठीक है, संघीय शब्द कहीं नहीं हुआ है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई कि इंडिया अर्थात भारत है राज्यों का संघ है, ठीक है, ना कि संघीय शब्द। किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत कहा गया है? तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है। भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है? संघ बनाकर राज्यों का गठन करना। भारतीय संविधान कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो NB राव। भारत सरकार किस प्रणाली में द्वै सदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है? संघीय प्रणाली में। भारत एक कैसा देश है? लोकतांत्रिक देश है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है? इंग्लैंड से अपनाई गई है। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? तो भाग 2। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।